हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो मोस्टली मुझे भी काफ़ी बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला था सेक्शन 194 जो हमें बताता है कि टीडीएस ऑन रेंट, जो भी हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट पे करते हैं उसके ऊपर टीडीएस अभी एप्लीकेबल हो गया। पहले भी था, अभी भी हो गया, बस रेट चेंजेस हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को चेक नहीं किया तो अभी आप जाके चेक कर सकते हो। बट उस वीडियो के बाद में काफ़ी मुझे ऐसी क्वेरीज आई कि रेंट का तो लिमिट 2,40,000 है, तो आपने इस वीडियो में 50,000 बताया। तो मैंने सोचा कि चलो एक कंपेयर करते हैं हम सेक्शन 194I एंड सेक्शन 194IB। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड में हर एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताऊंगी कि सेक्शन 194I एंड 194IB में क्या डिफरेंसेस है, कौन से केस में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है, काफ़ी आपका नॉलेज इसमें बढ़ने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो एंड अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आपके कॉन्टैक्ट्स में भी हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये एक टेबल बनाया है सो दैट अगर आप कोई अकाउंटेंट हो या स्टूडेंट हो या इवन आप अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंस हो या बिजनेस ओनर्स हो तो आपको ये सारे पॉइंट समझने में आसानी होगी। इस साल का जो बजट आया था 24 का, उसमें इस 194IB इस सेक्शन को ऐड किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो एंड इसको ऐड करके उसके लिए अलग प्रोविजंस की है। पहले 194I ये ऑलरेडी था जो कि हमें बताता है रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, बट सेक्शन 194IB इस सेक्शन को ऐड करके इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड की है एंड इस साल के यूनियन बजट में उसके ऊपर काफ़ी बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एप्लीकेबिलिटी कि ये सेक्शंस किससे एप्लीकेबल है। तो जैसे कि सेक्शन 194I जो है वो हमें नॉन इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है एंड सेक्शन IB जो है वो प्योरली फॉर इंडिविजुअल एंड HUFs के लिए है क्योंकि IB हमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के बारे में बताता है एंड सेक्शन 194I ये हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट के बारे में बताता है। अब नॉन इंडिविजुअल्स मीन्स कौन होते हैं, जैसे कि अच्छा इसमें एक्सेप्ट सर्टन इंडिविजुअल्स एंड HUF भी बताया, उसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब नॉन इंडिविजुअल्स मीन्स कौन होते हैं, जैसे कि कोई फर्म हो गई, कोई कंपनी है, कोई LLP है, कोई AOP है, कोई ट्रस्ट है, तो उस सब सिचुएशन में 194I आता है एंड 194IB फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, दैट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल एंड HUFs है उनके लिए नॉट लाइबल अंडर 194I, ऐसे इंडिविजुअल्स जो 194I में नहीं आते। अब एक्सेप्ट सर्टन इंडिविजुअल्स एंड HUF बताया क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल्स जैसे कि किसी का प्रोप्राइटरी बिजनेस है एंड अगर वो ऑडिट में फॉल करते हैं देन आपको 194I में TDS को जो है डिडक्ट करना है एंड पे करना है। अब इसके थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो 2,40,000 पर ईयर इन 194I एंड 50,000 पर मंथ इन 194IB। मैंने जो 194IB का डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आप उसे इस वीडियो के पहले देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा क्योंकि उसमें मैंने IB के रिलेटेड सब कुछ पॉइंट्स को कवर किया है। तो IB हमें बताता है कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का 50,000 या उससे ज़्यादा पर मंथ रेंट दे रहे हो देन आपको TDS डिडक्ट करना है ओनर का एंड उसे पे भी करना है। तो इसका जो लिमिट है वो है 50,000। रेट ऑफ TDS क्या है, तो इसमें 2% फॉर मशीनरी एंड प्लांट और इक्विपमेंट एंड 10% फॉर लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर और फिटिंग्स। मीन्स अगर आप प्लांट एंड मशीनरी या कोई इक्विपमेंट रेंट पे ले रहे हो तो आपको 2% करना है एंड ऑफिस प्रीमाइसेस है या फिर आप कोई फर्नीचर्स एंड वो ले रहे हो तो उसके लिए 10% है एंड IB में 5% था अभी तक Q1 एंड Q2 तक, मीन्स 30 सितंबर तक आपको 5% था, बट 1 अक्टूबर दैट मीन्स Q3 एंड Q4 में ये हो जाएगा 2%। मीन्स आपको फर्स्ट 6 मंथ में 5 करना है एंड देन 2 करना है। When to डिडक्ट, कब डिडक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आप जैसे मंथली 1 तारीख को रेंट पे करते हो आपके ऑफिस के ओनर के लिए तो आपको उस टाइम पे TDS डिडक्ट करना है एंड पे करना है। एंड IB में वंस इन द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और फिनेंशियल ईयर, मान के चलिए बिकॉज जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसका 11 महीने का जो एग्रीमेंट है वो 11 मंथ्स का होता है। तो आपको एट द एंड मीन्स जो 11th मंथ होगा उसमें आप पूरे साल का एक साथ डिडक्ट करके पे कर सकते हो, या फिर अगर मान के चलिए कि आप 11th मंथ तक भी अगर एग्रीमेंट आप उस प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहे हो एंड 6-7 महीने में ही अगर आप उस प्रीमाइसेस को खाली कर रहे हो देन आपका जो भी लास्ट मंथ होगा 6 या 7th मंथ उसमें आपको पूरे मंथ का जितना भी आपने मान के चलिए आपका 60,000 रेंट था तो
तो आपको 2% के हिसाब से इस पे आता है आपका 1200 रुपया। तो 1200 एंड अगर आप समझ लीजिए आप 6 महीने के लिए वहाँ पे थे तो 1200 इंटू 6 आपको 7200 जो है वो जब आप प्रीमाइसेस खाली करोगे तब आपको वो रेंट पे करना है। टैन रिक्वायरमेंट कौन से केस में होती है, जैसे कि 194 आई में आपको टैन मैंडेटरी है और IB में टैन मैंडेटरी नहीं है, आप पैन बेस्ड भी कर सकते हो। उसकी जो प्रोसेस है वो अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट में पिन कर दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। स्कोप ऑफ रेंट क्या है, इसमें इंक्लूड्स होता है मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग। इसमें ओनली लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर मीन्स ओनली रेजिडेंशियल पर्पस। डिडक्टर टाइप क्या होते हैं, बिजनेसेस, फर्म या कंपनीज, मीन्स जैसे इधर पहले ही हमें बताया कि किसे ये एप्लीकेबल है। इसमें है इंडिविजुअल एंड HUF पेइंग रेंट अबाउ 50,000। डिडक्शन लिमिट क्या है, 2,40,000 पर फिनेंशियल ईयर, रेंट एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ। आय में जो लिमिट है थ्रेशोल्ड वो यही है कि अगर आप पूरे साल भर का मिला के 2,40,000 से ज़्यादा अगर आप रेंट दे रहे हो देन आपको जो रेंट है वो डिडक्ट करना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से मैंने ये कंपैरिजन टेबल के हिसाब से आपको बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे एंड इसको लेके जो आपका कन्फ्यूजन है कि कौन सा हमें सेक्शन एप्लीकेबल है, हमें कौन से केस में TDS डिडक्ट करना है, वो क्लियर हुआ होगा। ये था सेक्शन जो हमें बताता है रेंट के बारे में, रेंट का जो भी एक्सपेंस है उसके बारे में। अब इसी 194 के ही एक सीरीज़ में जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे कि अगर मैं समराइज करूँ 194 आई हमें बताता है रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी। मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों बोल रही हूँ या कमर्शियल पर्पज़ या बिजनेस, क्योंकि इसमें जो नॉन इंडिविजुअल्स के लिए ये है एंड जो ऑडिट केसेस होते हैं उनके लिए है, या फिर आप मान के चलिए कि इसमें जो लिमिट है उसके हिसाब से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 194 IB जो कि अभी ऐड किया है वो है रेंट ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल, इधर पे बाय नॉन इंडिविजुअल है, मीन्स जो कंपनीज एंड बिजनेसेस के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग ऑफिसेस ही लेंगे, इसलिए मैं उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल यूज़ आप बोल सकते हो। इधर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल और HUF, ठीक है। एक और है 194 IA। अब ये जो IA है ना, इसका भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है वो भी। अब ये जो है हमें ये बताता है TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमें रेंट के रिलेटेड नहीं बताता, ये हमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। एंड इसमें भी जो अमेंडमेंट हुए हैं इस साल के बजट में उसके ऊपर भी मैंने उस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर जाके एक बार चेक करें ताकि आपको ये जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड सेक्शन से TDS के वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए एंड आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाए। तो सेक्शन 194 IA है, ये हमें TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी बताता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो जो बायर है उसे जो सेलर है उनका TDS डिडक्ट करके ही उन्हें पेमेंट करना है एंड जो रेट है वो है 1%। इसमें भी बहुत अमेंडमेंट हुआ है, मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डाली है, वो भी आप ज़रूर जाके चेक करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस टॉपिक को लेकर अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल की भी लिंक दे रखी है, जिसपे हम डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल पोस्ट डालते हैं। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट का अपडेट आया तो हम इमीडिएट उस पर हम जो भी हमारी ऑडियंस है उन्हें इंटीमेट कर देते हैं। एंड हमने हमारे कोर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जो कि है बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट। अगर आप सच में अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की इंडस्ट्री में सीरियसली आपका एक बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो देन डू चेक दैट लिंक, जो कि आपको सच में आपके करियर को एक लेवल ऊपर लेके जाने में बहुत हेल्प करेगा। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।